सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पे 24 होना चाहिए लेकिन 23 दिया हुआ है। हिंदी माइनर पेपर जिसका नाम है सोशल मीडिया और हिंदी। जिन बच्चों का सोशल मीडिया और हिंदी है ये उन बच्चों का पेपर है। मेरे पास जो सीरीज है बुकलेट सीरीज क्वेश्चन की वो सी सीरीज है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया गया है और जो आपके नंबर हैं ये जो पेपर हुआ है आपका 75 नंबर का हुआ है और इसमें आप लोगों को न्यूनतम 30 नंबर लाना ज़रूरी है। पास होने के लिए 30 नंबर लाना ज़रूरी है। तो चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रचलित रूप था। ऑप्शन ए है लिखित, ऑप्शन बी है सांकेतिक, ऑप्शन सी है संग्रहित, ऑप्शन डी है मौखिक। जो प्राचीन भारत में शिक्षा का जो प्रचलित स्वरूप था वो मौखिक था, क्योंकि जो भी श्लोक और मंत्र थे वो गुरुकुल में जो भी विद्यार्थी थे उनको मौखिक रूप से सिखाया जाता था, रटाया जाता था और उनका उच्चारण करना सिखाया जाता था। उस समय कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। जो बच्चा जितने अच्छे ढंग से श्लोकों और मंत्रों का उच्चारण कर लेता था वह उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता था। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। पहला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, बाकी ऑप्शन को नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता कौन है? ईमेल का जन्मदाता आपका आर टॉमलिंसन है। ऑप्शन 3 आपका सही है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? आर टॉमलिंसन है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 आपका सही होगा, मेल बॉक्स कहा जाता है। ई व्यापार का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ब्लॉगर तथा वर्डप्रेस के ब्लॉग किसके लिए प्रयुक्त हैं? ब्लॉगर तथा वर्डप्रेस के ब्लॉग किसके लिए प्रयुक्त हैं? किसके लिए मतलब उपयुक्त हैं? ये सभी भाषाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख कारक है। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 आपका सही होगा, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, ईमेल का प्रयोग किया जाता है समय बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, सूचना या संदेश को त्वरित गति से निर्गत करने के लिए। तो इसमें डी ऑप्शन आपका मतलब 4 ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त सभी के लिए। ईमेल का प्रयोग करने से हमारा समय बचता है, हम कम समय में अधिक दूरी तक या फिर अधिक लोगों को सूचना पहुंचा देते हैं और इसमें हमको कहीं पे आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके लिए पैसे की बचत होती है और सूचना बहुत ही त्वरित गति से या तीव्र गति से पहुंचा दी जाती है अधिक लोगों तक, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एजुकेशन शिक्षण का चैनल है। पहला है स्वयं, दूसरा है स्वयं प्रभा, तीसरा है ज्ञान दर्शन, चौथा है उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी क्या है? एजुकेशन शिक्षण चैनल है, इसलिए 4 ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ये इसरो के द्वारा GS80 15 उपग्रह के द्वारा इन सभी चैनलों का जो प्रसारण है वो किया जाता है। और इसमें जो है स्वयं है, स्वयं का फुल फॉर्म भी होता है SWAYAM, इससे मिलकर के ये स्वयं बना है। तो जिसका मीनिंग होता है S फॉर स्टडी होता है, V फॉर वेव ऑफ, A फॉर एक्टिव लर्निंग, फॉर Y फॉर यंग होता है, A फॉर इंस्पायरिंग होता है, M फॉर माइंड होता है। और जो स्वयं प्रभा है इसको सर्वप्रथम 2017 में संचालित किया गया था और इसमें स्वयं प्रभा में कुल मिलाकर के 34 चैनल हैं और ये जो सभी चैनल है इनका संचालन 24/7 के तहत प्रसारित किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है। इसका प्रसारण जो होता है वो 24/7 के तहत, क्योंकि आप वन लाइनर क्वेश्चन में देखे होंगे 24/7 क्या होता है। इसमें जो है सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे उपभोक्ताओं के लिए सामग्री तैयार करने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, गूगल मीट ऐप डाउनलोड करते हैं
ऑप्शन 1 है गूगल प्ले स्टोर से, ऑप्शन 2 है एप्पल स्टोर से, ऑप्शन 3 है इंटरनेट से, ऑप्शन 4 है 1 और 2 दोनों से। इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है इग्नू द्वारा प्रारंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा, उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है। ज्ञान दर्शन ये उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है। अगला प्रश्न है मूक्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। जो मूक्स है इसको 2008 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है टेलीग्राम की शुरुआत किस सन में हुई थी। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, सन 2013 में टेलीग्राम की शुरुआत की गई थी। 14वां प्रश्न है सबसे पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी। ऑप्शन 1 है फ्रेंडस्टर, ऑप्शन 2 है सिम्पसन डिग्रीज, ऑप्शन 3 है लिंक्डइन, ऑप्शन 4 है माई स्पेस। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, अगर यहाँ पे 6 डिग्रीज रहता तब तो ऑप्शन 2 आपका सही होता। तब पता नहीं एग्जामिनर ने ऐसा ऑप्शन दिया है जानबूझ के या फिर प्रिंटर ने इसको गलत कर दिया। यहाँ पे अगर 6 डिग्रीज होता तो ऑप्शन 2 आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे सीमन डिग्रीज है और मेरे पास जो भी आंकड़े हैं उसमें मैंने कहीं भी सीमन डिग्रीज नहीं देखा है, 6 डिग्रीज ही देखा है। और वन लाइनर क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया गया था। तो जो सबसे पहला सोशल मीडिया साइट था वो कौन सा था, उसमें आपका 6 डिग्रीज था जो कि 1997 में लॉन्च किया गया था। और इससे पहले 1995 में भी classmates.com एक सोशल साइट था, उसको प्रारंभ किया गया था। तो मान लीजिए इसमें जो है सोशल मीडिया साइट के ऑप्शन में आपका अगर classmate.com नहीं है तो यहाँ पे होना चाहिए था 6degrees.com, तो वो भी नहीं, यहाँ पे सीमन डिग्रीज है जो कि 1997 में लॉन्च किया गया था। 6 डिग्रीज आपका 1997 में लॉन्च किया गया था और सीमन डिग्रीज हम कहीं नहीं देखे हैं। अभी मेरे पास जो भी आंकड़े हैं उसमें मैंने सीमन डिग्रीज नहीं देखा है, तो इसलिए हम इसमें कंफ्यूज हैं कि सीमन डिग्री अगर यहाँ पे 6 होता तो पक्का 6 डिग्रीज अगर यहाँ पे लिखा होता तो पक्का ऑप्शन 2 आपका सही होता, लेकिन सीमन डिग्रीज है तो हम इस ऑप्शन को सही नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसका 1997 में हुआ था। और इसके बाद आया था आपका फ्रेंडस्टर सोशल मीडिया साइट, इसके बाद आपका 2002 में फ्रेंडस्टर आया था और 2003 में आपका माई स्पेस आया था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो क्रम के हिसाब से सबसे पहले 6 डिग्रीज आया था, लेकिन यहाँ पे सीमन डिग्रीज है तो हम इसको सही नहीं मानेंगे। 2002 में आपका फ्रेंडस्टर आया था तो ऑप्शन ए आपका सही होगा मेरे हिसाब से। अगर ये मिसप्रिंट है तब पता नहीं, लेकिन पता नहीं ऐसे ऑप्शन बनाया गया है कि क्या बनाया गया है, मुझे खुद नहीं पता है कि लोग इस तरह के क्वेश्चन क्यों बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, उपयुक्त सभी। इसमें 4 ऑप्शन आपका सही होगा। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, स्नैपिंग कहलाता है। ऑप्शन 4 आपका सही है। साइबर अपराध से जुड़ी वेब सीरीज कौन है। साइबर अपराध से जुड़ी जो वेब सीरीज है उसका नाम है जामतारा। उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा से संबंधित डायल नंबर क्या है। ये जो 1930 है ये पूरे भारत के लिए है। जो भी साइबर से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके समाधान के लिए 1930 डायल किया जाता है, इसलिए हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका सही है 1। स्नैपचैट के संस्थापक कौन है, तो इसमें ऑप्शन एक आपका सही है, इशवान स्पीगल, बॉबी मुर्फी, रेगी ब्राउन। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन में हमने करवाया हुआ था, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है स्नैपचैट का पहला संस्करण किस सन में आया था। तो स्नैपचैट का पहला संस्करण 2011 में आया था, ये हमने वन लाइनर क्वेश्चन में करवाया था। टेलीग्राम का संस्थापक कौन है, निकोलाई ड्यूरोज और पावेल ड्यूरोव हैं। टेलीग्राम के संस्थापक निकोलाई ड्यूरोव और पावेल ड्यूरोव हैं। ऑप्शन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया का मुख्य महत्व क्या है। ऑप्शन 1 है शिक्षण कार्यों में आसानी, ऑप्शन 2 है सहयोग
बढ़ता आदान प्रदान, ऑप्शन सहयोग का बढ़ता आदान प्रदान, ऑप्शन 3 है व्याख्यानों का सीधा प्रसारण, ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। इसको सभी बच्चों ने सही किया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। ये प्रश्न समझ के ऊपर आधारित है। जिसके पास थोड़ा सा भी समझ होगा वो इस क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा। इसलिए इसमें जो आपका सही उत्तर है वो 4 ऑप्शन आपका सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान। साइबर बुलिंग है, हैकिंग है, बुरी आदतें हैं, उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन आपका सही है। ये भी क्या है? अगला प्रश्न है ऑनलाइन शिक्षण का साधन है गूगल क्लासरूम, वेबसाइट, इंटरनेट, उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन आपका सही है। गूगल कंपनी किस देश में स्थापित है? अमेरिका में। ये हमने करवाया हुआ है क्वेश्चन। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। ये भी क्वेश्चन हमने करवाया है। ट्विटर की स्थापना किस सन में हुई थी? ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। ये प्रश्न भी मैंने करवाया है। अगला प्रश्न है ट्विटर का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? हमने अपने क्लास में बताया था कैलिफोर्निया, यूएसए में है। तो जो बच्चे क्लास से पढ़े होंगे उनका जो है 30 के आसपास या उससे ज़्यादा प्रश्न सही होगा। अगला प्रश्न है ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? वर्तमान सीईओ आपके पराग अग्रवाल हैं, लेकिन 2000 इसके बाद जब एलन मस्क ने उसको खरीद लिया है तो इस समय वर्तमान में जो उसकी सीईओ हैं वो एक महिला हैं जिनका नाम है लिंडा याक्रीनो वर्तमान समय में, और ये 2021 की सीईओ हैं। इसलिए लिंडा जी का नाम इसमें नहीं है, तो हम पराग अग्रवाल के साथ जा सकते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगर लिंडा का नाम रहता तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया एक मीडिया नहीं है, यह संबंधों को सुनने, जोड़ने, निर्मित करने की कुंजी है, कथन है। तो ये वाला मुझे नहीं पता है। जिन लोगों ने सही किया होगा कमेंट करके बता देंगे। अगला प्रश्न है रीट्वीट क्या होता है? हम डायरेक्ट उत्तर को बताएंगे। किसी दूसरे ट्वीट को क्रेडिट प्रदान करना ही रीट्वीट होता है। ट्विटर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 आपका सही है, टॉपिंग व्हाट आई एम टॉकिंग टू एवरीवन रीडिंग। अगला प्रश्न है गूगल की शुरुआत किस सन में हुई है? गूगल की शुरुआत 1998 में हुई है। ये प्रश्न हमने अपनी क्लास में करवाया हुआ है। जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे उन्होंने जरूर किया होगा। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप किस देश की कंपनी है? व्हाट्सएप अमेरिका देश की कंपनी है। ये भी प्रश्न हमने करवाया है। अगला प्रश्न है भारत में व्हाट्सएप किस सन में आया? भारत में व्हाट्सएप 2009 में आया। अगला प्रश्न है ट्विटर कैसा सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए आपका सही है, 1 सही है, माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप की स्थापना किसने की थी? ब्रायन एक्टन और जेन कॉम के द्वारा किया गया था। ये भी हमने अपनी क्लास में करवाया है। ऑप्शन ए आपका सही है या 1 ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप चैटिंग क्या है? इसमें आप डायरेक्ट हम सही उत्तर बताएंगे। 2 ऑप्शन आपका सही है। नेटवर्क और फाइलों में संदेशों को भेजना है व्हाट्सएप चैटिंग है। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप मैसेज में 2 ब्लूप्रिंट का तात्पर्य क्या है? मैसेज पढ़ लिया जाना। ऑप्शन ए का आपका सही है। अगला प्रश्न है ऑनलाइन शिक्षण का संसाधन क्या क्या है? मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 आपका सही है। व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही है, उपर्युक्त सभी। फेसबुक की शुरुआत किसने की थी? फेसबुक की शुरुआत मार्क जुकरबर्ग ने की थी। ये प्रश्न हमने अपनी क्लास में करवाया हुआ है। अगला प्रश्न है फेसबुक का संचालन किस सन में हुआ था? फेसबुक का संचालन 2004 में हुआ था। पहला ऑप्शन आपका सही है। ये हमने अपनी क्लास में करवाया हुआ है। वर्तमान समय में फेसबुक के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में फेसबुक के 2 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। फेसबुक में एड्स रन करने के लिए ज़रूरी होता है। एड्स रन करने के लिए फेसबुक पेज ज़रूरी होता है। ऑप्शन तीसरा आपका सही है। किस सन में फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट बन गई? ये 2009 में बन गई थी, क्योंकि इससे पहले जो 2003 में सोशल साइट लॉन्च हुई थी उसका नाम था माई स्पेस। 2003 में जो लॉन्च हुई थी तो उसने बहुत अच्छे से 2008 तक
काम किया या फिर उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लेकिन 2004 में जब फ़ेसबुक आया तो 2008 के बाद 2008 के अंत तक ये पूरी दुनिया में सबसे अच्छा नेटवर्किंग साइट बन गया, जिसके कारण जो माई स्पेस था वो पीछे हो गया और फ़ेसबुक आगे हो गया। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। 2009 में फ़ेसबुक दुनिया का सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट बन गया। किस सन में फ़ेसबुक में लाइक का बटन लगाया गया? मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें 2010 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, फ़ेसबुक पर कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें 100 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई एग्ज़ैक्ट ऑप्शन नहीं मिला है, तो आप किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जो कि 100 के आस-पास स्थित हो। तो 100 के आस-पास ये तीसरा ऑप्शन जा रहा है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन हमको एग्ज़ैक्ट नहीं पता है। अगला प्रश्न है, फ़ेसबुक पर एक समय में अधिकतम कितनी फ़ोटो अपलोड की जा सकती है? तो ऑप्शन 2 आपका सही है, 30 फ़ोटो अपलोड की जा सकती है। मैसेंजर किसका पार्ट है? ये भी प्रश्न आपका करवाया गया है क्लास में। ये फ़ेसबुक का पार्ट है, 3 ऑप्शन आपका सही है। इंटरनेट पर डब्ल्यू का अर्थ है, ये भी आपका प्रश्न करवाया गया है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, 3 ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा चलने वाले ऐप हैं, ये जो है आपका कॉमन सेंस का प्रश्न है, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सभी इंटरनेट के द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए 4 ऑप्शन आपका सही होगा। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल भी है, क्रोम भी है, आर्कुट भी है, साइंस डायरेक्ट ये आपका सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक तरह की पत्रिका है जो कि साइंस से रिलेटेड होती है, इसलिए 4 ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम की शुरुआत किस सन में हुई थी? इंस्टाग्राम की शुरुआत 2010 में हुई थी, ये क्लास में बताया गया है। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए आपका सही है, केविन सिस्ट्राम और माइकल क्रेगर हैं, ये भी क्लास में बताया गया है। ज़्यादातर प्रश्न क्लास से आए हुए हैं, जिन लोगों ने क्लास को अच्छे से देखा होगा उन लोगों का 40 के ऊपर ही उत्तर सही होगा, हमको जहाँ तक लग रहा है। सोशल मीडिया में सेल्फ 3 माई कानून नामक से साइबर सुरक्षा अधिनियम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का जो उत्तर है उससे संबंधित आंकड़े मेरे पास पर्याप्त नहीं है, जिससे हम सही उत्तर को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता इसका उत्तर क्या है। अगला प्रश्न है, ट्विटर उपयोगकर्ता द्वारा अपडेट किया जाने वाला शब्द है। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, ट्वीट्स। ट्विटर उपयोगकर्ता के द्वारा अपडेट किया जाने वाला शब्द कौन सा है? ट्वीट्स है, तो ऑप्शन एक आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, स्पीच टू टेक्स्ट क्या है? इसमें हम डायरेक्ट उत्तर को बताते हैं। पहला है, एक सॉफ्टवेयर है। अगला, इनमें से कौन सोशल साइट है? रेडियो, मोबाइल, टीवी, फेसबुक। तो सोशल साइट ये सब क्या है? ये सब सोशल साइट नहीं है। सोशल साइट क्या है? फेसबुक है, इसलिए 4 ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस सन में इंस्टाग्राम का एंड्रॉयड वर्जन भारत आया? इंस्टाग्राम भारत में 2010 में आया, लेकिन इंस्टाग्राम का एंड्रॉयड वर्जन कब आया था? ये 2012 में आया था, तो इसलिए ऑप्शन एक आपका सही होगा, 2012। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन 2 आपका सही होगा, बर्बन नाम है। इंस्टाग्राम का पुराना नाम बर्बन है। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? पहला ऑप्शन आपका सही है, इंस्टेंट और टेलीग्राम से मिलकर बना है, जिसमें टेलीग्राम का मतलब संदेश होता है, इंस्टेंट का मतलब जो त्वरित संदेश होता है, उसको हम इंस्टेंट टेलीग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम के सबसे पहले यूज़र का नाम क्या है? तो इंस्टाग्राम के जो सबसे पहले यूज़र हैं उनका नाम माइकल क्रेगर है।
पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले खोज किया था, तो सबसे पहले यही उसके यूज़र थे। ये कॉमन सेंस का प्रश्न था, उम्मीद है सभी बच्चों ने सही किया होगा। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला देश है। इसमें 2 ऑप्शन आपका सही होगा, भारत है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो सीधी-सी बात है इंस्टाग्राम भी सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। बाकी देशों में इससे कम होता है, सबसे ज़्यादा भारत में होता है, इसके बाद अमेरिका में होता है, उसके बाद अन्य देशों में होता है। पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, इंस्टाग्राम का यूज़ करने में। इसलिए 2 ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर मैसेज का बटन कहाँ होता है? ऑप्शन ए आपका सही है, ऊपर की ओर दाईं तरफ होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? ऑप्शन 1 है क्लाउड सुरक्षा, ऑप्शन 2 है नेटवर्क सुरक्षा, ऑप्शन 3 है एप्लीकेशन सुरक्षा, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन आपका सही होगा। ये वाला प्रश्न आपका 2 बार रिपीट हुआ है। सी नंबर सीरीज में 66 नंबर पे ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, और इसी सीरीज में आपका ये वाला जो प्रश्न है साइबर सुरक्षा वाला, ये आपका जो प्रश्न है ये आपका 15 नंबर पे पूछा गया है। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? ये 15 नंबर पे सी सीरीज में पूछा गया है प्रश्न, और इसके बाद सी सीरीज में ही 66 नंबर का जो प्रश्न है यही प्रश्न रिपीट हुआ है। तो एक ही प्रश्न 2 बार है, एक 15 नंबर पे है और एक 66 नंबर पे है। इसमें हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? ये प्रश्न आपका 2 बार रिपीट हुआ है। जिन बच्चों का क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है, उनमें 15 नंबर का क्वेश्चन और 66 नंबर का क्वेश्चन दोनों सेम है, तो अपना देख लेंगे। एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। भारत में सोशल मीडिया का नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदी में विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था? तो हिंदी में विकिपीडिया का आरंभ आपका जुलाई 2003 में हुआ था। अगर आपका अंग्रेजी में पूछता है कि अंग्रेजी में विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था, तो अंग्रेजी में विकिपीडिया का आरंभ आपका 2001 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे हिंदी में पूछा है, तो हिंदी में आपका जुलाई 2003 में। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है उसको होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। हिंदी भाषा का पहला ब्लॉगर किसे माना गया है? हिंदी भाषा का पहला ब्लॉगर आलोक कुमार को माना गया है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें आलोक कुमार का नाम मुझे पता चला है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है 75 नंबर का। निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल भी है, याहू भी है, विंग्स भी है। लिनक्स क्या है? लिनक्स सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।